नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी एक टैक्सी ड्राइवर आरव की है जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं ये डरावनी घटना आरव जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आरव है और मैं सुदर्शनपुर शहर में टैक्सी चलाकर अपनी पत्नी नेहा और दो बेटियों सानवी और आर्या का पेट पालता हूँ। मेरा परिवार मेरी पूरी दुनिया है, लेकिन मेरी एक बेहद गंदी आदत ने मेरी इस दुनिया में जैसे आग लगा रखी थी। बचपन में मैं पढ़ाई में बहुत तेज था। घर वाले और दोस्त सब कहते थे कि आरव एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, पर किस्मत ने मुझे एक साधारण टैक्सी ड्राइवर बना दिया और इसी के साथ मैंने शराब की ऐसी लत लगा ली जिसने मेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। शाम होते ही शरीर में शराब की तलब इतनी बढ़ जाती कि अगर बोतल न मिले तो हाथ कांपने लगते, पूरे शरीर में दर्द होने लगता और टैक्सी चलाकर जो कमाता था उसका आधे से ज्यादा हिस्सा इसी लत में डूब जाता था। इसी वजह से मेरा और नेहा का रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता। वह मुझे समझाती कि शराब मेरा शरीर बर्बाद कर रही है, हमारे घर को तोड़ रही है, हमारी बेटियों का भविष्य बिगाड़ देगी। लेकिन नशे में अंधा होकर मुझे उसकी कोई बात सुनाई नहीं देती थी और कई बार तो जब वह मुझे रोकती मैं अपना आपा खो देता और उस बेचारी पर हाथ भी उठा देता था। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन शराब का नशा इंसान को इतना हैवान बना देता है कि वह अपने प्रियजनों को भी तकलीफ देने लगता है। और मैं भी एक हैवान बन चुका था जिसे अपने परिवार की परवाह तक नहीं थी, बस बोतल चाहिए थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यही लत और मेरी यही मूर्खता एक दिन मुझे इतनी भयंकर मुसीबत में फंसा देगी कि उससे निकलना मानो मौत के मुंह से वापस आना होगा। उस रात मैं अपने दोस्त विक्रम के साथ देर रात तक शराब पी रहा था। वह भी मेरी तरह पीने का शौकीन था और हम दोनों ने इतनी शराब पी ली थी कि होश उड़ चुके थे। न समय पता था न जगह। जब पैसे खत्म हो गए और ठेका बंद हो गया तो हमने घर जाने का सोचा। विक्रम की पुरानी मोटरसाइकिल थी, उसी पर बैठकर हम लड़खड़ाते हुए घर की ओर चल दिए। लेकिन नशे में वह बाइक ठीक से चला नहीं पा रहा था, कभी इधर डगमगाती कभी उधर। और हम दोनों जोर जोर से हंसते हुए गाने गाते हुए उस सुनसान अंधेरी सड़क पर चले जा रहे थे। हमें यह भी मालूम नहीं पड़ा कि हम कब अपने घर वाले रास्ते को छोड़कर किसी अनजान वीरान रास्ते पर मुड़ गए थे। वह सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। सड़क पर एक भी लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ मोटरसाइकिल की धुंधली हेडलाइट ही हमारा रास्ता दिखा रही थी। कुछ देर चलने के बाद अचानक मुझे इतनी जोर से पेशाब लगी कि मैं रुकने पर मजबूर हो गया। मैंने विक्रम से कहा कि भाई जरा बाइक रोक, क्योंकि अचानक इतनी तेज पेशाब लगी कि अब रुकना नामुमकिन था। उसने जैसे ही मेरी बात सुनी तुरंत मोटरसाइकिल को सुनसान सड़क के किनारे स्लो करके रोक दिया। वह जगह इतनी भयानक रूप से खाली थी कि वहां झींगुरों की हल्की आवाज के अलावा कोई इंसानी या जानवर की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। विक्रम ने मुझे सावधान करते हुए कहा कि यार आरव, यहीं सड़क के किनारे ही निपट ले, इस घने अंधेरे में पेड़ों के बीच मत घुसना, पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े या कोई जंगली जानवर हो सकते हैं। लेकिन मैं उस समय नशे में इतना डूबा हुआ था कि उसकी बात मुझे मजाक ही लगी। मैंने हंसते हुए कहा, तू क्यों इतना डर रहा है, 2 मिनट में वापस आता हूं। और उसकी सलाह को पूरी तरह अनसुना करके अंधेरे में पेड़ों के बीच उतर गया। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था कि वह जगह कोई साधारण झाड़ी या जंगल नहीं था, बल्कि एक बेहद पुराना कालगृह मैदान था। एक ऐसा कब्रिस्तान जहां वर्षों से लाशों को दफनाया जाता रहा है। घना अंधेरा और शराब के असर ने मेरी आंखों को इतना सुस्त कर दिया था कि वहां मौजूद कब्रें मुझे दिखी ही नहीं और मैं उन्हीं कब्रों के बिल्कुल पास खड़ा होकर पेशाब करने लगा। उस समय मुझे लगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन उस पवित्र भूमि के लिए यह एक गंभीर अपमान था। एक ऐसा अपराध जो वहां वास करने वाली अदृश्य दुष्ट आत्माओं को भड़का चुका था। मैं अनजाने में उनकी जगह को अपवित्र कर चुका था।
और उसी पल मैंने अपने लिए एक ऐसी मुसीबत बुला ली थी जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। पेशाब करके मैं बेफिक्री में बाइक पर लौट आया और हम दोनों लड़खड़ाते हुए घर की तरफ बढ़ गए। किसी तरह उस रात घर पहुंचा और बिस्तर पर गिरते ही बेहोशी में डूब गया। कब सुबह हुई, कैसे दिन निकला, मुझे होश भी नहीं रहा। अगली सुबह जब नींद खुली तो सिर ऐसा फट रहा था मानो कोई हथौड़े से कूट रहा हो। वही पिछली रात की शराब का जोरदार असर। नेहा मुझसे बेहद नाराज थी, कुछ कह रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। दिन तो किसी तरह कट गया, लेकिन असली खौफ रात में शुरू हुआ। जैसे ही मैं नींद में गया, मुझे एक ऐसा डरावना सपना आया जिसने मेरी रूह तक कंपा दी। मैंने खुद को उसी कब्रिस्तान में खड़े पाया जहां मैंने पिछली रात पेशाब किया था। चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई मौजूद है और जैसे ही मैंने गर्दन घुमाकर देखा, मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने 3 भयानक आकृतियां खड़ी थीं। उनके चेहरे इंसान जैसे बिल्कुल नहीं थे। आंखें खून जैसी लाल, दांत बाहर निकले हुए और पूरा रूप किसी नरक के प्राणी जैसा। वे कोई सामान्य भूत नहीं थे, बल्कि 3 दुष्ट जिन्न जो मुझे चारों ओर से घेर कर खड़े थे और उनकी निगाहों में ऐसा क्रोध था जैसे उन्होंने मुझे पहले ही मारने का फैसला कर लिया हो। उनमें से एक आगे बढ़ा, अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगली मेरी ओर तानी और एक गर्जन भरी आवाज में बोला, तूने हमारी पवित्र भूमि को अपवित्र किया है और अब तू इसकी सजा भुगतेगा। जब वे तीनों दानवी आकृतियां मेरी ओर झपटने लगीं, तो मैं भय से चीखते हुए बिस्तर में उठ बैठा। मेरी आंखें खुल चुकी थीं, पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ था और दिल इतनी तेज रफ्तार से धड़क रहा था मानो सीने को चीरकर बाहर आ जाएगा। मेरी चीख सुनकर नेहा भी घबरा कर उठ गई और बार बार मुझसे पूछने लगी कि आखिर बात क्या है, मैं इतना क्यों कांप रहा हूं। लेकिन मैं उसे यह कैसे बताता कि सपने में क्या देखा था। मुझे लगा ये बस एक डरावना ख्वाब था जो रात भर पी हुई शराब और उस सुनसान रास्ते की वजह से मेरे दिमाग ने गढ़ लिया होगा। लेकिन मैं कितना गलत था। वह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि उन दुष्ट शक्तियों की ओर से एक चेतावनी थी, एक तूफान की पहली दस्तक जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए तहस नहस करने वाला था। उस सपने से उठने के बाद मैं अंदर तक कांप गया था, लेकिन फिर भी मेरी अकल पर शराब की आदत का पर्दा इतना गहरा था कि मैंने इसे मजाक में उड़ा दिया और नेहा को कुछ भी बताए बिना अगली सुबह अपनी टैक्सी लेकर काम पर निकल गया, जबकि मेरे सिर में अब भी वही भयंकर दर्द था और दिल में एक अजीब बेचैनी घुमड़ रही थी, जैसे कोई बड़ा अनहोनी पास ही मंडरा रही हो। मगर मैंने इन सबको वहम कहकर झाड़ दिया। उस दिन मैंने डर के मारे कम शराब पी और शाम को काम से लौटकर उसी दोस्त के पास गया जो पिछली रात मेरे साथ मोटरसाइकिल पर था, क्योंकि मैं उससे यह पूछना चाहता था कि वह आखिर थी कौन सी जगह जहां हम भटक गए थे। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह पहले से ही घबराया हुआ लग रहा था और जैसे ही मैंने उससे पूछा कि भाई कल रात हम किस रास्ते पर चले गए थे, वह सुनसान जगह आखिर थी क्या, उसके चेहरे का रंग और भी उतर गया और वह कांपती आवाज में बोला कि आरव, हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम लोग रास्ता भटक कर शहर के सबसे पुराने और मनहूस कब्रिस्तान वाली राह पर पहुंच गए थे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सामने रात को दिखा वह भयानक सपना तैरने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिचकिचाते हुए उससे पूछा कि क्या सचमुच वह जगह कब्रिस्तान थी। उस पर उसने जो आगे कहा उसे सुनकर मेरे खून तक ठंडा पड़ गया। उसने बताया कि वह जगह साधारण कब्रिस्तान नहीं, बल्कि शहर का सबसे प्राचीन और बदनाम दफन स्थल है, जहां के बुजुर्गों का मानना है कि अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर जिन्न रहते हैं जो उस भूमि की रखवाली करते हैं, और जो भी रात के समय वहां से गुजरता है या किसी भी तरह उस जगह को गंदा करता है, उन्हें वे जिन्न कभी माफ नहीं करते और उसे जीवन भर के लिए अपने श्राप का शिकार बना लेते हैं। वह बोला कि वे जिन्न इंसान को इतनी भयानक और तड़पाने वाली मौत देते हैं कि वह दर्द सहते सहते पागल हो जाता है और आखिर में खुद अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। यह सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि पिछली रात का सपना सपना नहीं, बल्कि एक सच्ची चेतावनी थी, उन दुष्ट शक्तियों का इशारा कि मैंने उनकी जगह को अपमानित किया है। इस बात ने मेरे भीतर ऐसा डर भर दिया कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे दोस्त ने मेरी हालत देखकर पूछा
कि आखिर बात क्या है, पर मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही सब कुछ बता दिया। कैसे मुझे रात में पेशाब लगी और कैसे मैं अंधेरे में उसी कब्रिस्तान के पास खड़ा होकर पेशाब कराया। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह कांपती आवाज में बोला कि आरव, तूने क्या कर दिया? तूने तो अपनी मौत को खुद बुला लिया है। वे जिन्न अब तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तेरी जिंदगी खतरे में है। उसकी यह बात सुनकर मेरा डर और गहरा हो गया और मैं रोने जैसा होकर पूछने लगा कि अब मेरा क्या होगा। मैं मरना नहीं चाहता। मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं, मेरी पत्नी है, उनके बिना मेरा क्या बनेगा। पर मेरा दोस्त खुद भी इतना डरा हुआ था कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस इतना कहा कि आज रात बहुत संभल कर रहना और जितनी जल्दी हो सके किसी पंडित से ताबीज वगैरह लेकर अपनी रक्षा कर लेना। मैं उस दिन कांपती हालत में घर लौटा। नेहा को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे चेहरे पर छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार पूछती रही कि क्या बात है, पर मैं हर बार बहाना बनाकर बात टालता रहा। उस रात मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। जल्दी से खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया, पर नींद मुझसे दूर भाग रही थी। दोस्त की बातें दिमाग में घूम रही थीं और मुझे लग रहा था कि वे जिन्न आज फिर सपने में आएंगे और मुझे खत्म कर देंगे। लेटे लेटे मैं भगवान से माफी मांगता रहा कि जो गलती हुई उसे माफ कर दें, और जाने कब नींद आ भी गई। पर यह नींद बहुत थोड़ी थी, क्योंकि रात ठीक 2 बजे मैं अचानक चौंक कर उठ बैठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा हो। कानों में सरसराहट जैसी हल्की आवाज गूंजी, आरव, आरव। पहले मुझे लगा कि यह डर की वजह से मेरा वहम है, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश की और पानी पीने के लिए कमरे से बाहर ड्राइंग रूम की ओर गया। घर में सब सो रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंचा, मेरी नजर एक जगह जम गई। कमरे के कोने में एक काली बिल्ली बैठी थी जो टकटकी लगाए मुझे घूर रही थी। अंधेरे में उसकी आंखें असामान्य तरीके से चमक रही थीं। मैं हैरान था कि रात के इस समय बंद घर के अंदर यह बिल्ली कैसे आई। मैंने जैसे ही एक कदम आगे बढ़कर उसे भगाने की कोशिश की, मेरी रीढ़ तक ठंड उतर गई, क्योंकि पलक झपकते ही वह बिल्ली उस जगह से गायब हो चुकी थी, मानो वह वहां थी ही नहीं। हाँ दोस्तों, वह काली बिल्ली एक पल में ऐसे हवा में घुलकर गायब हो गई जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। और यह नजारा देखते ही मेरा कलेजा बैठ गया, क्योंकि अब साफ लगने लगा था कि मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है वह सामान्य बिल्कुल नहीं है। कोई अदृश्य और डरावना ताकत मेरे घर में घूम रही है। मैं घबराकर अपने कमरे की ओर भागने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे किसी के खड़े होने का भयानक एहसास हुआ, मानो कोई मेरी गर्दन पर नजर गड़ाए खड़ा हो, और उसी क्षण मेरे पूरे जिस्म में एक बर्फ जैसी ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर डर और जिज्ञासा के बीच जैसे तैसे सारी ताकत जुटाकर जैसे ही मैंने सिर घुमाया, मेरा गला सूख गया और चीख मेरे अंदर ही दबकर रह गई, क्योंकि मेरे सामने वही दुष्ट जिन्न खड़ा था जिसे मैंने उस रात अपने सपने में देखा था। वही विकृत चेहरा, वही जलती हुई लाल आंखें, वही बाहर निकले लंबे दांत, और उसकी नजरें मेरे शरीर को ऐसे चीर रही थीं जैसे वह मुझे जिंदा नोचने वाला हो। मैं डर से बिल्कुल जड़ हो गया था। न पैर हिल रहे थे, न मुंह से कोई आवाज निकल पा रही थी। तभी उस शैतानी जिन्न ने अपना मुंह खोला और एक ऐसी गहरी गड़गड़ाती हुई आवाज में बोला कि जिसे सुनकर किसी के भी कान फट जाए। वह गरजा, तूने हमारी पवित्र भूमि अपवित्र की है, अब तुझे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। और इतना कहकर वह बिजली की तरह मेरी ओर झपटा। उसने अपना लंबा ठंडा हाथ फैलाकर मुझे इतनी भयानक ताकत से धक्का दिया कि मेरा शरीर हवा में उछलता हुआ सीधा ड्राइंग रूम की दीवार से जोरदार धमाके के साथ टकराया, जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। मेरा सिर दीवार से भयंकर तरीके से टकराया, उसमें तीखी जलन उठी और खून बहने लगा। आंखों के आगे काला धुंधलापन छा गया और शरीर मेरे बस में नहीं रहा। उसी घातक आवाज को सुनकर नेहा की नींद टूट गई और वह घबरा कर ड्राइंग रूम में दौड़ी, जहां उसने मुझे जमीन पर बेहोश खून से लथपथ पड़ा देखा। वह यह दृश्य देखते ही चीख पड़ी, क्योंकि उसकी नजर में तो यह बस एक हादसा था। उसे वह जिन्न दिखाई नहीं देता था जो मुझे मारने आया था। नेहा की घबराई हुई चीख से सारे पड़ोसी भी जाग गए और लोग हमारे घर में जमा होने लगे। हर कोई चौंक कर पूछ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे।
जबकि मैं बेहोशी की हालत में खून से सना पड़ा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर नेहा ने समय न गंवाते हुए पड़ोसियों की मदद से मुझे उठाया और तुरंत पास के अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। अस्पताल पहुंचने पर मेरी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि डॉक्टरों ने बिना समय गंवाए तुरंत इलाज शुरू कर दिया। मेरे सिर पर कई गहरे घाव थे जिन पर कई टांके लगाने पड़े, और डॉक्टर बार बार नेहा से पूछ रहे थे कि आखिर यह चोट लगी कैसे। क्या मैं कहीं से गिरा था या किसी ने मुझ पर हमला किया था? लेकिन बेचारी नेहा खुद हक्की बक्की थी। उसे क्या पता था कि यह सब एक पल में कैसे हो गया। इसलिए उसने बस इतना कहा कि शायद मैं रात में पानी पीने उठा और अंधेरे में किसी चीज से टकरा कर गिर गया। मुझे उस रात अस्पताल में ही रखा गया, और जब थोड़ी देर बाद होश आने लगा तो देखा कि नेहा मेरे पास बैठी रो रही थी। लगातार पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या। पर मैं इतना सहमा और दहशत में था कि मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मुझे डर था कि अगर मैं उसे सच बता दूं तो वह मुझे पागल समझेगी। आखिर कौन यकीन करेगा कि किसी अदृश्य झिन्न ने मुझे दीवार पर दे मारा। अगले दिन छुट्टी मिल गई और कुछ दवाइयों के साथ हमें घर भेज दिया गया। लेकिन घर आने के बाद भी मैं अपने कमरे में चुपचाप लेटा रहा। उस झिन्न का खौफनाक चेहरा बार बार सामने आ रहा था, और हर पल लगता था कि वह फिर आएगा और इस बार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी यह हालत नेहा से देखी नहीं जा रही थी। उसे समझ आ गया था कि बात सिर्फ गिरने की नहीं है, बल्कि कुछ और ही गहरी डरावनी चीज है। वह मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह लगातार कहती रही कि आरव, मुझसे कुछ मत छुपाओ, बताओ आखिर उस रात क्या हुआ था। उसकी आंखों में अपने लिए इतना डर और सच्ची चिंता देखकर मेरा मन टूट गया और मैं रो पड़ा। मैंने उसे गले लगाया और शराब पीने वाली रात से लेकर रास्ता भटकने तक, कब्रिस्तान में पेशाब करने से लेकर उस भयानक सपने तक, और घर में जिन्न के सामने आकर मुझे धक्का देने तक, हर एक बात बिना कुछ छुपाए बता दी। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखें भय से फैल गईं। पहले उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद सिर की चोट की वजह से मैं उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं। लेकिन जब उसने मेरी आंखों में वह डर देखा जो झूठा नहीं हो सकता, तब उसे भी समझ आ गया कि यह सब मजाक नहीं है। सच में कुछ दुष्ट चीज हमारे पीछे पड़ी है। वह रोते हुए कहने लगी कि हमने कौन सा पाप कर दिया जो इतनी भयंकर सजा मिल रही है। अब क्या होगा, वह शैतान तुम्हें मार देगा और हमारी बच्चियों को अनाथ कर देगा। मैं उसे दिलासा देने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर से मैं खुद पूरी तरह टूट चुका था। उस रात हम दोनों एक पल भी नहीं सो पाए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे और भगवान से लगातार प्रार्थना करते रहे, डरते रहे कि वह जिन्न किसी भी क्षण लौट आएगा। लेकिन उस रात वह नहीं आया, मानो वह जानबूझकर हमें डर का स्वाद चखाने के लिए चुप बैठा हो। अगली सुबह नेहा ने कहा कि अब ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें किसी जानकार की, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की मदद लेनी ही पड़ेगी। नेहा ने मुझे बताया कि हमारी ही पास वाली कॉलोनी में एक बहुत विद्वान और सिद्ध पंडित रहते हैं, जिनके बारे में लोगों का कहना है कि उनके पास ऐसी दुष्ट आत्माओं और काली शक्तियों का शक्तिशाली तोड़ है, और वह सचमुच सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए हमें तुरंत उनके पास जाना चाहिए। मैं उस समय अपनी जान बचाने के लिए किसी भी सहारे को पकड़ने को तैयार था, इसलिए बिना किसी हिचक के उसकी बात मान ली। हम दोनों उसी सुबह सुबह पंडित जी के आश्रम पहुंचे, जो एक छोटे से मंदिर के भीतर बना हुआ था। वहां का माहौल बेहद शांत था और पंडित जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके चेहरे पर कोई दिव्य आभा हो। हमने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए, और नेहा रोते हुए पूरी घटना सुनाने लगी, जबकि मैंने भी अपनी रात की हर बात उन्हें विस्तार से समझाई। पंडित जी चुपचाप, बेहद गंभीरता से सब सुनते रहे, और जब मैं बोलकर शांत हुआ तो उन्होंने आंखें बंद कर लीं। कमरे में कुछ देर का पूरा सन्नाटा छा गया, और फिर उन्होंने आंखें खोलकर मेरी ओर देखते हुए कहा कि बेटा, भले ही अनजाने में हुआ हो, लेकिन तुमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। जिस जगह को तुमने अपवित्र किया है वह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक जागृत शक्तिशाली भूमि है, जहां 3 अत्यंत प्रबल और राक्षसी जिन्हों का वास है। वे उस स्थान के रक्षक हैं और वहां होने वाली किसी भी बेअदबी को कभी माफ नहीं करते। ये सुनकर हमारी रही सही हिम्मत भी टूट गई। मैं कांपते हुए पूछ बैठा कि अब क्या होगा? क्या वे मुझे मार देंगे? क्या मेरी जान बच सकती है? पंडित जी ने गहरी सांस लेकर कहा कि रास्ता तो है, लेकिन वह बहुत कठिन है,
क्योंकि वे दुष्ट शक्तियां अत्यंत भयंकर हैं। वे आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं, और उनका इरादा तुम्हें ऐसी तकलीफ देना है कि तुम खुद अपनी जान ले लो। ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। नेहा उनके पैरों में गिरकर मेरी जान की भीख मांगने लगी, पर पंडित जी ने उसे उठाया और सांत्वना देते हुए बोले कि जब तक भगवान शिव की कृपा है तब तक कोई शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक उपाय करता हूं जिससे यह संभव है कि वह दुष्ट ताकतें तुम्हारे घर के भीतर प्रवेश न कर पाएं। उन्होंने तुरंत एक छोटा सा हवन किया और उसमें से थोड़ी राख उठाकर एक कागज की पुड़िया में बांधी। फिर एक छोटी शीशी में भरा गंगा जल मुझे देते हुए बोले कि जब आज सूरज ढल जाए तब इस हवन की पवित्र राख को इस गंगा जल में मिलाकर तुम दोनों पति पत्नी अपने घर के हर कोने, छत, बाथरूम, रसोई, बेडरूम, हर जगह अच्छी तरह छिड़कना। एक भी कोना, एक भी दरार छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक भी जगह खाली रह गई तो वही दुष्ट शक्ति उसी रास्ते से अंदर घुस आएगी। हमने पंडित जी से वचन दिया कि हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे उन्होंने कहा है, और उनका आशीर्वाद लेकर घर लौट आए। उस दिन हमने कोई और काम नहीं किया, बस शाम होने का इंतजार करते रहे। दिल में गहरा डर भी था, लेकिन साथ ही एक छोटी सी उम्मीद भी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही सूरज ढला और बाहर अंधेरा फैलने लगा, हम दोनों ने पंडित जी के बताए तरीके के अनुसार हवन की राख को गंगा जल में मिलाया और घर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही हमने वह पवित्र जल अपने घर में छिड़कना शुरू किया, तुरंत ऐसा महसूस होने लगा मानो घर के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोकना चाह रही हो या कहीं से हमें घूर रही हो। और कमरे का तापमान भी पल भर में इतना गिर गया कि रोंगटे खड़े होने लगे। लेकिन हम दोनों रुके नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मन ही मन पंडित जी का दिया मंत्र दोहराते रहे, और घर के हर कमरे, हर कोने में वह पानी छिड़कते गए। हमने अपना बेडरूम छिड़का, अपनी बेटियों का कमरा पवित्र किया, रसोई, बाथरूम, और अंत में वह ड्राइंग रूम जहां मुझ पर हमला हुआ था, वहां भी अच्छे से छिड़काव किया। जब पूरा घर कवर हो गया तो हमने राहत की सांस लेते हुए सोचा कि हमने कोई बड़ी जंग जीत ली है, क्योंकि शरीर भी थकान से टूट रहा था और मन को पहली बार थोड़ी उम्मीद मिली थी। लेकिन दोस्तों, उसी रात हमसे वह सबसे घातक भूल हो गई जिसने उन दुष्ट जिन्हों को हमारे घर में आने का खुला रास्ता दे दिया। डर और जल्दबाजी में हम भूल गए थे कि हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा स्टोर रूम भी है, जहां पुराना सामान रखा रहता है। एक ऐसा कमरा जिसका याद आना मुश्किल होता है, क्योंकि हम उसका उपयोग शायद ही कभी करते थे, और उसी कारण वह हमारे दिमाग से पूरी तरह निकल गया। वही स्टोर रूम पहला और एकमात्र कोना था जिसमें हम वह पवित्र जल छिड़कना भूल गए, और हमें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस एक छोटी सी गलती से हमने उन शैतानी ताकतों के लिए घर में प्रवेश का दरवाजा खुला छोड़ दिया है। उस रात हमें किसी तरह की आवाज या डर का एहसास नहीं हुआ। हम दोनों कई रातों के बाद थोड़ी शांति से सो पाए, और अगला दिन भी बिना किसी परेशानी के बीत गया। ना कोई सपना, ना कोई चेहरा, और धीरे धीरे मेरा डर भी कम होने लगा। मुझे लगने लगा कि शायद पंडित जी का उपाय सचमुच असर कर गया है, और वे दुष्ट आत्माएं अब हमेशा के लिए हमारा पीछा छोड़ चुकी हैं। यहाँ तक कि मेरा सिर का घाव भी ठीक होने लगा था। लेकिन यह सब तो बस उस भयंकर तूफान के आने से पहले की खामोशी थी, क्योंकि वे जिन्न इतने आसानी से कहाँ छोड़ने वाले थे। वे सही समय का इंतजार कर रहे थे, और वह समय मैंने खुद उन्हें दे दिया। जैसे जैसे डर कम हुआ, वैसे वैसे मेरे अंदर फिर से शराब की वही पुरानी गंदी लत वापस जागने लगी। कई दिनों तक डर के साए में रहने वाला मैं अब खुद को सुरक्षित समझने लगा, और उसी बेवकूफ़ी में मैंने एक शाम को वह सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं फिर से शराब के नशे में डूब गया। पहले थोड़ी सी, फिर धीरे धीरे पूरी बोतल खत्म कर डाली। और जब देर रात में लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा तो नेहा मुझे उस हालत में देखकर गुस्से से फट पड़ी और मुझे चिल्लाने डांटने लगी। नेहा गुस्से से कांपते हुए चिल्लाने लगी कि आरव, तुम फिर उसी गंदी आदत पर लौट आए हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। इतनी बड़ी मुसीबत से मुश्किल से निकले हैं और तुम हो कि फिर उसी अंधेरे में डूबने लगे। तुम्हें अपनी नहीं तो कम से कम अपनी इन मासूम बेटियों की फिक्र होनी चाहिए। लेकिन उस समय मैं शराब के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसकी हर बात जो मेरे भले के लिए थी मुझे बेहद चुभ रही थी, और मैं भी उस पर उल्टा चिल्लाने लगा। हम दोनों के बीच उस रात इतना भयंकर झगड़ा हुआ कि मैं अपना आपा खो बैठा।
मैं कहने लगा कि तुम हमेशा मुझे रोकती टोकती रहती हो। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, जो चाहूंगा वही करूंगा। तुम मुझे सीख देने वाली कौन होती हो? हमारी चीख पुकार इतनी बढ़ गई कि हमारी दोनों बेटियां डर के मारे जाग गईं और रोने लगीं। पर मुझे किसी की परवाह ही नहीं थी। गुस्से में मैंने नेहा से कहा कि मैं आज तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं सोऊंगा, मैं कहीं और सोने जा रहा हूं। और नेहा रोते हुए बोली कि हाँ, जाओ, वैसे भी तुम्हें हमारी परवाह कब रही? तुम्हें तो सिर्फ अपनी शराब की बोतल से मतलब है। उसकी बातों ने मेरा गुस्सा और भड़का दिया और मैं कमरे से बाहर निकल गया, सोचते हुए कि घर में किसी और जगह जाकर सो जाऊं। ड्राइंग रूम में नींद नहीं आई, बेटियों के कमरे में भी नहीं गया, क्योंकि वे पहले ही डरी हुई थीं। तभी मेरी नजर उस बंद दरवाजे पर पड़ी, स्टोर रूम का दरवाजा। और मैंने सोचा कि आज की रात के लिए यही ठीक है। यहाँ ना कोई जगाएगा, न डांटेगा, मैं आराम से सो जाऊंगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कैसे वह दुष्ट ताकत मुझे मेरे ही पैरों से गलती करवाने पर उतारू थी। मुझे उसी जगह खींच रही थी जहां उन्होंने मेरे लिए मौत का फंदा बिछा रखा था। मैं नशे में इतना खो चुका था कि पंडित जी की चेतावनी भी भूल गया था। और मुझे यह भी याद नहीं रहा कि इस स्टोर रूम में हमने पवित्र गंगा जल छिड़का ही नहीं था। यानी यही वह एक दरवाजा था जो उन जिन्हों के लिए खुला रह गया था। मैंने दरवाजा खोला तो भीतर टपकते अंधेरे और ढेर सारे कबाड़ के बीच एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली थी, जैसे वहां कुछ लंबे समय से गल रहा हो। पर नशे में मुझे इसका कोई असर नहीं हुआ। मैंने अंदर जाकर लाइट चालू करना चाहा, लेकिन बल्ब शायद पहले ही फ्यूज हो चुका था। तो मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कमरे के कोने में पड़ी धूल से ढकी पुरानी चारपाई पर जाकर लेट गया, यह सोचकर कि बस आज की रात काट लूं, सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन थोड़ी ही देर में कमरे की हवा इतनी भारी और घुटन भरी लगने लगी कि सांस लेना मुश्किल हो गया, मानो इस कमरे में ऑक्सीजन ही ना हो। पहले मैंने सोचा कि शायद यह नशे की वजह से है या कमरे के बहुत समय से बंद रहने के कारण ऐसा महसूस हो रहा है। वहां एक छोटी खिड़की थी जो बाहर की गली की ओर खुलती थी, तो मैंने सोचा उसे खोल दूं ताकि थोड़ी हवा आ जाए। लड़खड़ाते हुए उठकर खिड़की तक पहुंचा। वह इतनी जाम थी कि खुल ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाई और एक झटके में उसे खोल दिया। खिड़की खुलते ही एक भयानक चरमराहट की आवाज गूंजी और अगले ही पल बाहर से एक बर्फीली हवा फेस पर टकराई, इतनी ठंडी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक जम गई और मेरा सारा नशा एक पल में उतर गया। उस हवा के साथ एक सड़ी हुई भयावह बदबू भी अंदर आई। ठीक वही बदबू, ठीक वही गंध जो उस कब्रिस्तान में फैली हुई थी जहां से यह सब शुरू हुआ था। जैसे ही वह सड़ी और बर्फ जैसी ठंडी बदबू कमरे में घुसी, मेरे दिमाग में अचानक वह सारी भयावह बातें लौट आईं। कब्रिस्तान, वह रात, पंडित जी की चेतावनी और यह सच्चाई कि मैं इस वक्त उसी स्टोर रूम में हूं जहां हमने गंगा जल का एक बूंद तक नहीं छिड़का था। यह सोचते ही मेरी रूह कांप गई और मुझे समझ आ गया कि मैंने खिड़की खोलकर अपनी मौत को खुद ही अंदर बुला लिया है। मैं हड़बड़ाकर खिड़की बंद करने के लिए बढ़ा ही था कि मेरी नजर उस अंधेरे के बीच खिड़की के बाहर पड़ी। और दोस्तों, वह दृश्य इतना खौफनाक था कि मेरी सांसें ही रुक गईं। वही तीनों दुष्ट जिन्न, वही डरावने चेहरे, वही खून जैसी लाल आंखें, और इस बार उनके होंठों पर एक हड्डियां कंपा देने वाली नीच मुस्कान, मानो कह रहे हों, चल, आखिर तू हमारे जाल में आ ही गया। मैं चीखना चाहता था मगर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं घबराकर पीछे हटा और दरवाजा बंद करने दौड़ा, लेकिन दरवाजा मेरे हाथ पहुंचने से पहले ही खुद किसी अदृश्य ताकत से धड़ाम से बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश की, पर वह ऐसे जाम हो चुका था जैसे बाहर से किसी ने लोहे की कीलें ठोक दी हों। और तभी मेरे पीछे से उन तीनों की वह रूह कंपा देने वाली भयानक हंसी सुनाई दी। जब मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वे तीनों खिड़की से अंदर घुसकर कमरे में बीचों बीच खड़े मुझे घूर रहे थे। और उस छोटे कमरे में इतनी कम जगह थी कि मैं भाग भी नहीं सकता था। मैं डर के मारे कोने में सिकुड़कर बैठ गया, जबकि वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। उनमें से जो सबसे बड़ा और सबसे भयानक दिख रहा था, उसने आगे आकर अपनी वही गहरी गड़गड़ाती आवाज में कहा, बहुत भाग रहा था ना तू हमसे? पंडितों के पास जा रहा था, गंगा जल छिड़क रहा था, लगा था तू बच जाएगा। हाँ 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 हाँ। उसकी हंसी इतनी शैतानी थी कि कमरे की दीवारें तक कांपने लगीं। उसने आगे कहा,
तू भूल गया कि हम नरक की ताकतें हैं, बदला लिए बिना किसी को नहीं छोड़ते। आज तूने खुद ही हमें अपने घर में बुला लिया है, आज तेरी मौत तय है। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगा, उनके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगा। मैं कहता रहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरे घर में मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, मेरी पत्नी है, मुझे जाने दो। लेकिन दोस्तों, वे दुष्ट प्राणी मुझ पर तनिक भी दया नहीं दिखा रहे थे, बल्कि मुझे रोता देखकर और भी जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक गुर्राकर बोला, दया? और हम? हाँ हाँ हाँ, हम शैतानों के दिल में दया नहीं होती। तूने जो किया है उसका बदला तो तुझे भर भर कर मिलेगा। इतना कहते ही वे तीनों एक ही साथ मुझ पर टूट पड़े, जैसे भूखे जानवर किसी शिकार को नोच रहे हों। वे मेरे शरीर को अपने पंजों से चीर रहे थे। मैं दर्द से चीख रहा था, मदद को पुकार रहा था, लेकिन मेरी आवाज उस बंद कमरे से बाहर तक नहीं जा रही थी। तभी उनमें से एक ने मेरा कंधा अपने नुकीले पंजों में जकड़ लिया, दूसरे ने मेरा सिर पकड़कर एक तरफ मोड़ा और तीसरे ने अपना सड़ा गला मुंह खोलकर अपने खंजर जैसे दांत मेरी गर्दन में गाड़ दिए। दोस्तों, उस पल जो दर्द हुआ उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। ऐसा लगा जैसे किसी ने सैकड़ों जलते हुए लोहे की सुइयां एक साथ मेरी गर्दन में ढसा दी हों। मैं महसूस कर पा रहा था कि वह दुष्ट जिन्न मेरे खून को मेरी नसों से खींच खींच कर चूस रहा है। मेरी ताकत, मेरी जान, सब कुछ मेरे शरीर से फिसलता जा रहा था। मेरी नजरों के आगे अंधेरा छाने लगा और मुझे लगा कि अब मेरा अंत आ गया। बस कुछ ही पल में मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन दोस्तों, वे मुझे इतने आसानी से खत्म नहीं करना चाहते थे। उनकी मंशा मुझे यातना देकर, अंदर से तोड़कर, तड़पा तड़पा कर पागल बनाने की थी। कुछ देर तक मेरी गर्दन से खून पीने के बाद उन्होंने अचानक मुझे छोड़ दिया और मैं अधमरा होकर फर्श पर गिर पड़ा। मेरी गर्दन से खून बह रहा था और शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मैं उंगली तक हिला सकूं। वे तीनों जिन्न मेरे चारों ओर खड़े होकर मेरी हालत देखकर दानवी हंसी हंस रहे थे। तभी उनके सरदार ने झुककर कहा, देखा, हमने पहले ही कहा था ना, तुझे हम दर्दनाक मौत देंगे मगर अपने हाथों से नहीं मारेंगे। तुझे हमसे भी ज्यादा दर्द तब होगा जब तू खुद अपनी जान लेने पर मजबूर होगा। तू खुद ही अपनी मौत चुनेगा। आरव। इतना कहकर वे तीनों मेरे और भी करीब आ गए और उन्होंने जैसे मेरे दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उनके डरावने चेहरे थे, कानों में सिर्फ उनकी आवाजें। पूरा कमरा गायब हो गया। मेरी दुनिया में सिर्फ वे तीनों दुष्ट प्राणी रह गए थे और उन आवाजों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मर जा आरव, मर जा, तेरी जिंदगी बोझ है, तेरी पत्नी तुझसे दुखी है, तेरी बेटियां तुझसे डरती हैं, तू उनकी मुसीबत है, मर जा और खुद को इस दर्द से आजाद कर ले। ये शब्द मेरे दिमाग पर ऐसे चोट कर रहे थे जैसे किसी ने सैकड़ों हथौड़े एक साथ मार दिए हों। मैं उनकी बातों को ना चाहते हुए भी सच मानने लगा। मुझे भी लगने लगा कि मेरा जीना किसी के काम का नहीं, मैं बस दुख देता हूं, शायद मर जाना ही बेहतर है। मैं पूरी तरह उनके काबू में आ चुका था, एक जिंदा शरीर मगर अंदर से खाली, उनकी कठपुतली। मैं धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, बिना किसी भावना के, जैसे एक जिंदा लाश। मैं कमरे में पड़े कबाड़ की ओर बढ़ा, मानो वही कर रहा हूं जो वे चाहते थे। तभी मेरी नजर ऊपर टंगे पुराने पंखे पर गई और जमीन पर पड़ी एक पुरानी रस्सी पर भी, जो शायद नेहा कपड़े सुखाने के लिए रखती थी। जैसे मेरे पैरों को किसी ने धक्का दिया हो, मैं उस रस्सी की ओर बढ़ गया। उस समय उन जिन्हों की आवाजें और तेज हो गईं। हाँ आरव, यही है तेरी मुक्ति का रास्ता, फंदा बना और खत्म कर दे सब, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। मैंने रस्सी उठाई, उसका फंदा तैयार किया और एक टूटा हुआ स्टूल पंखे के नीचे रखा। मैं स्टूल पर चढ़ गया, फंदा अपनी गर्दन में डाल लिया और रस्सी का सिरा पंखे से बांध दिया। अब मैं पूरी तरह उनके वश में था, खुद अपनी मौत को गले लगाने को तैयार। मैं बस अपने पैरों से स्टूल हटाने ही वाला था कि तभी बाहर से मेरी पत्नी नेहा की चीख आई, आरव, दरवाजा खोलो! आरव, तुम अंदर क्या कर रहे हो? भगवान के लिए दरवाजा खोलो! शायद उसे मेरे इस कमरे में आने का पता चल गया था या उसे अंदर कुछ अनहोनी का आभास हो गया था। उसकी आवाज सुनकर वो झिन्न पागल हो गए। वे चिल्लाने लगे, जल्दी कर, वह औरत आ गई है। इससे पहले कि वह दरवाजा तोड़ दे, तू अपना काम पूरा कर। मैं स्टूल पर खड़ा कांप रहा था। एक तरफ मेरी पत्नी की चीखें, दूसरी तरफ उन शैतानों की गूंज।
तभी दरवाजे पर किसी ने इतना जोर का धक्का मारा कि दरवाजा अपनी जगह से उखड़कर गिर पड़ा। नेहा और कई पड़ोसी कमरे में घुस आए और उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनकी चीखें निकल गईं। मैं पंखे से लटका हुआ था और मेरा शरीर तड़प रहा था। वे जिन्न शायद पड़ोसियों की मौजूदगी से या शायद अपना खेल पूरा करके एक पल में गायब हो गए। नेहा और बाकी लोगों ने तुरंत मुझे पकड़कर नीचे उतारा। मेरी सांसें लगभग बंद थीं, आंखें उलट चुकी थीं, लेकिन शायद मेरे भीतर अभी भी थोड़ी जिंदगी बची थी। उन्होंने मुझे फौरन फर्श पर लिटाया। मेरे पड़ोसियों ने मेरी छाती दबाई, मुझे पानी पिलाया और कुछ देर बाद जोर की खांसी के साथ मेरी सांसें वापस चल पड़ीं। मैं मौत के दरवाजे से वापस लौटा था। दोस्तों, सचमुच मरते मरते बचा था। नेहा मुझे कसकर पकड़कर रो रही थी और उस आधे मरे बदन में भी मैं अपनी गर्दन पर उन नुकीले दांतों के जलते हुए निशान महसूस कर सकता था। मैं पूरी तरह फंदे पर लटक चुका था। शरीर में जान तक नहीं बची थी, लेकिन आखिरी क्षण में नेहा और पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और किसी तरह मुझे जिंदा नीचे उतार लिया। उन्होंने मेरी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन दोस्तों, वह सिर्फ मेरा शरीर था। मेरी आत्मा पर तो उन दुष्ट जिन्होंने कब्जा कर लिया था। जब मुझे होश आया, मैं अपने ही घर के बिस्तर पर पड़ा था। शरीर में भयंकर पीड़ा थी। मेरी गर्दन पर रस्सी के नीले निशान चमक रहे थे और दूसरी तरफ जहां उस जिन्न ने दांत गाड़े थे, वहां काला सड़ता हुआ घाव बन चुका था, जिसमें से इतनी भयावह बदबू आ रही थी कि लगता था जैसे मेरा मांस अंदर से गल रहा हो। नेहा मेरे पास बैठी थी, पूरा चेहरा रो रो कर सूजा हुआ, और जैसे ही मैं होश में आया, वह मुझसे लिपट कर फिर से रोने लगी। बार बार कहती रही कि आरव, तुमने यह क्या किया? अगर तुम सच में मर जाते तो हमारा, तुम्हारी बेटियों का क्या होता? हम किस सहारे जीते? लेकिन मैं उसे क्या समझाता? मैं खुद जानता था कि यह सब मैं नहीं कर रहा था, यह मुझसे करवाया जा रहा था। मेरे दिमाग, मेरे शरीर, मेरी इच्छाओं पर अब मेरा नहीं, उन दुष्ट जिन्हों का कब्जा था। उस रात जिन पड़ोसियों ने हमें बचाया, वे भी मेरी गर्दन पर वह काला डरावना निशान देख चुके थे और उन्होंने नेहा से साफ कहा कि यह न कोई नशे का असर है, न कोई घरेलू झगड़ा। उसके पति पर किसी बहुत शक्तिशाली और दुष्ट आत्मा का साया है। यह अब किसी साधारण पंडित के बस की बात नहीं, किसी बड़े सिद्ध या पहुंचे हुए बाबा को दिखाना ही पड़ेगा, वरना यह ताकत उसे मार डालेगी। यह सुनते ही नेहा और भी टूट गई। उस रात के बाद मेरी जिंदगी एक जीवित लाश से भी बदतर हो गई। मुझे घर के ही एक कमरे में कैद जैसा रखा जाने लगा, और सच कहूं तो यह मेरी भलाई के लिए ही था। नेहा मुझे पल भर को भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती थी। मेरी बेटियां भी अब मुझसे दूर भागने लगीं। उन्हें लगता था कि मैं कोई और बन गया हूं, और शायद वे सही ही थीं। मैं अब वह पुराना आरव नहीं रहा था, मेरे भीतर कुछ और ही बस गया था। दिन में थोड़ी राहत मिलती, लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता, जैसे ही रात की परछाइयां फैलती, डर 1000 गुना बढ़ जाता। कमरे में बंद होने के बावजूद लगता था कि वे जिन्न मेरे आसपास घूम रहे हैं। उनकी हंसी कानों में गूंजती, वही सड़ी बदबू कमरे में फैलती, और सबसे भयानक था वह फुसफुसाता हुआ आदेश, मर जा आरव, मर जा। कब तक भागेगा? एक बार बचा, 2 बार बचा, लेकिन अब नहीं बचेगा। तू खुद अपनी जान लेगा। मैं अपने कानों पर हाथ रखता, चिल्लाता, लेकिन आवाजें बंद नहीं होती थीं। नेहा यह सब देखकर टूट जाती, मुझे संभालने की कोशिश करती, लेकिन मैं अनजाने में उसे धक्का दे देता, क्योंकि मेरे भीतर कुछ ऐसा था जो मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। कई रातें इसी पागलपन और खौफ में बीत गईं। नेहा अलग अलग पंडितों और बाबाओं को घर बुलाती रही, लेकिन कोई भी उन जिन्हों की शक्ति के बराबर नहीं ठहर पाया। हर कोई थोड़ा बहुत पूजा करके यही कहकर चला जाता कि यह ताकतें बहुत पुरानी और अत्यंत शक्तिशाली हैं। यह मामला उनके बस से बाहर है। अब सब पूरी तरह हार चुके थे। मुझे खुद लगने लगा था कि मेरी किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है, और वह भी बेहद दर्दनाक। फिर एक रात आई, मेरी जिंदगी की सबसे भयंकर रातों में से एक। उस रात भी वे आवाजें मुझे सोने नहीं दे रही थीं। मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था, और नेहा, जो पिछले कई दिनों से जागकर मेरी रखवाली करती रही थी, थकावट से चूर होकर मेरे पास ही जमीन पर बिछी चटाई पर गहरी नींद में सो गई थी। रात का कौन सा पहर था मुझे नहीं पता, पर पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था, जब अचानक वे फुसफुसाती हुई जहरीली आवाजें फिर से बिल्कुल साफ साफ सुनाई देने लगी। उठ आरव, उठ, हम
तेरी रखवाली करने वाली तो सो गई। हाँ हाँ हाँ, अब तुझे कौन बचाएगा? उठ, आज कोई नहीं है जो तुझे रोके। आज तो तुझे मरना ही होगा। उठ, रसोई की तरफ जा। मैं उठना नहीं चाहता था। मेरी सारी चेतना चीख चीख कर मना कर रही थी, लेकिन मेरा शरीर मेरे वश में ही नहीं था। जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरी नसों को खींचकर मुझे बिस्तर से उठा रही हो। मैं बिल्कुल किसी झोंबी की तरह बेजान सा धीरे धीरे बिस्तर से उठा, कमरे का दरवाजा सावधानी से खोला, जहां नेहा गहरी नींद में थी और उसे कुछ भी पता नहीं चला। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला और सीधा रसोई की ओर चल पड़ा, जबकि मेरा दिमाग एकदम सुन्न था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे कानों में सिर्फ वे शैतानी आवाजें गूंज रही थीं। हाँ आरव, ऐसे ही आगे बढ़, रसोई में जा। आज तेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। आज तुझे मुक्ति मिलेगी। मैं रसोई में पहुंचा, लाइट जलाई और मेरी नजर गैस के चूल्हे पर गई, फिर उस बड़े स्टील के भगोने पर जिसे माँ अक्सर त्योहारों पर इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज वह मेरी मौत का औजार बनने वाला था। उन आवाजों ने आदेश दिया, उस बर्तन को उठा, उसे पानी से भर दे। और मैंने बिना सोचे समझे वही किया। मैंने भारी बर्तन उठाकर नल के नीचे रखा और उसे पूरा भर दिया। फिर वही हुक्म, अब इस बर्तन को चूल्हे पर रख और तेज आंच पर जलने दे। मैंने आज्ञाकारी की तरह उसे चूल्हे पर रख दिया और गैस जला दी। अब आवाजें और भी प्रसन्न हो गईं। हाँ आरव, बस थोड़ा इंतजार। पानी जितना उबलेगा, तेरी मुक्ति उतनी ही करीब आएगी। हाँ हाँ हाँ। मैं चूल्हे के सामने खड़ा उबलते पानी को घूर रहा था। स्पष्ट आवाजें, भयंकर हंसी और उबलते पानी की खदखदाहट मेरे दिमाग में गूंज रही थी। धीरे धीरे बर्तन में बुलबुले उठते गए, फिर वह पानी भयानक तरीके से खौलने लगा। जलती भाप मेरे चेहरे पर लग रही थी, लेकिन मुझे गर्मी का एहसास तक नहीं हो रहा था। मेरा शरीर जैसे पूरी तरह बेजान हो चुका था। फिर वही हुक्म, वक्त आ गया है आरव, उठा इस खौलते हुए पानी को। यही है तेरा अंत, यही तेरी मुक्ति। और दोस्तों, वह पल मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। मैंने बिना किसी दर्द, बिना किसी डर के उस खौलते हुए पानी का भारी बर्तन उठाया। वह इतना गर्म था कि मेरे हाथ की चमड़ी झलकर गिर जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं एक मशीन की तरह बर्तन को सिर के ऊपर उठाए खड़ा था, बस उसे पलटने ही वाला था। मेरी जिंदगी खत्म होने ही वाली थी। तभी रसोई के दरवाजे पर नेहा दिखाई दी। शायद बर्तन की आवाज से या पानी की खदबदाहट से वह जाग गई थी। उसकी आंखें भय से फैल गईं। वह हिल भी नहीं पा रही थी, मानो पत्थर बन गई हो। मेरी नजर जैसे ही उस पर पड़ी, एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड के लिए, मैं उन जिन्हों के कब्जे से बाहर आया। मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। उसी पल नेहा चीखते हुए मेरी ओर भागी। आरव नहीं, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। लेकिन शायद देर हो चुकी थी, या शायद वही जिन्न यही चाहते थे। जैसे ही नेहा ने मुझे पकड़कर झटका दिया, मेरे हाथ से वह उबलते पानी का बर्तन छूट गया और वह बर्तन सीधा फर्श पर गिरा और सारा का सारा खौलता हुआ पानी हमारे पैरों पर उछल कर आ गिरा। मेरे पैरों पर और नेहा के पैरों पर। हम दोनों की जो चीख उस रात निकली थी, शायद उस घर की दीवारों ने भी पहले कभी नहीं सुनी होगी। वह दर्द, वह तेज जलन, वह असहनीय चीखें। दोस्तों, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे पैरों को जिंदा आग में डाल दिया हो। हमारी चीखें सुनते ही पड़ोसी एक बार फिर हमारे घर की ओर भागे। किसी ने हिम्मत करके दरवाजा तोड़ा और जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मैं और नेहा रसोई के फर्श पर बुरी तरह तड़प रहे थे। चारों तरफ खौलता हुआ पानी फैला था और वह बड़ा भगोना बीच में उलटा पड़ा था। सब समझ गए थे कि फिर वही शैतानी कब्जा हुआ है। और इस बार नेहा भी मुझे बचाने की कोशिश में बुरी तरह जल गई थी। पड़ोसियों ने जल्दी जल्दी हमें उठाया। हमारे पैरों की चमड़ी उधड़नी शुरू हो चुकी थी। हम दर्द से चीख रहे थे। वे हमें फौरन अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने वह कदम उठाया जिसने शायद मेरी बची हुई जिंदगी को बचा लिया। क्योंकि उस वक्त मैं अब भी किसी पागल जानवर की तरह छटपटा रहा था, होश में नहीं था, और उन्हें डर था कि अस्पताल पहुंचकर भी मैं कोई बड़ा नुकसान कर दूं। इसलिए उन्होंने पास में रखी एक रस्सी से मुझे एक मजबूत कुर्सी पर कसकर बांध दिया। हाँ दोस्तों, मुझे कुर्सी से बांधकर अस्पताल ले जाया गया था, क्योंकि मैं होश में होते हुए भी किसी और की पकड़ डीडीएच में था। अस्पताल की वह रात मौत से भी बदतर थी।
एक तरफ खौलते पानी की जलन का दर्द, दूसरी तरफ उस कुर्सी में बंधे होने की बेबसी। मैं किसी जानवर की तरह झटपटाता रहा। जबकि नेहा किसी दूसरे वार्ड में थी, उसकी भी हालत मेरी वजह से खराब थी। मेरे परिवार, पड़ोसी सब समझ चुके थे कि यह मामला अब किसी इंसान की शक्ति से बाहर है। मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मैं खाना पीना बंद कर चुका था, बस अस्पताल की छत को घूरता रहता और मेरे कानों में वे वही दानवी आवाजें गूंजती रहती। हाँ हाँ हाँ, बच गया, अपनी बीवी को भी जला दिया, तू मनहूस है, तू सबको मार देगा, मर जा आरव, मर जा। मैं उन आवाजों से पागल होकर चीखता, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता। डॉक्टर मुझे बेहोशी के इंजेक्शन देते, लेकिन दवाइयों का असर मेरी आत्मा को सताने वाली उन शक्तियों पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ये सब देखकर मेरे पिता, जो अब तक इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, पूरी तरह टूट गए। उन्हें समझ आ गया कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो वह अपने बेटे को जिंदा मरता हुआ देखेंगे। जब कुछ दिन बाद मुझे और नेहा दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिली, हमारे जलने के घाव तो धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन मेरे मन पर लगे घाव और भी गहरे होते जा रहे थे। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली और सिद्ध तपस्वी बाबा के बारे में सुना है। एक ऐसा इंसान जो इन अदृश्य ताकतों का ज्ञान रखता है, और अगर कोई मुझे बचा सकता है तो शायद वही। मैं उस समय इतना टूटा हुआ था कि हाँ या ना कहने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं एक चलता फिरता शव बन चुका था। हम सब, मैं, नेहा और मेरे पिताजी, उस सिद्ध बाबा के आश्रम पहुंचे, जो शहर से बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसे एक सुनसान इलाके में था। बाबा एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि उन्हें देखते ही भीतर अजीब सी शांति उतरती थी। मेरे पिताजी ने उनके चरण पकड़कर मेरी पूरी कहानी सुना दी। कब्रिस्तान वाली रात से लेकर खौलता पानी वाला हादसा तक, हर बात। बाबा ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वह मेरे भीतर झांक रहे हों। उन्होंने मुझे पास बुलाया। मैं कांपता हुआ उनके पास गया। उन्होंने मेरा सिर पकड़ा, आंखें बंद की, और कुछ ही पलों में मेरे शरीर के भीतर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ, मानो मेरी आत्मा के अंदर कोई भयंकर जंग छिड़ गई हो। बाबा के हाथ मेरे सिर पर पड़ते ही मेरा पूरा जिस्म बेकाबू होकर कांपने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे गले से अजीब दानवी गुर्राहटें निकलने लगीं। वो मैं नहीं था, वो मेरे अंदर बैठे वही तीनों जिन्न थे जो बाबा की तपस्वी शक्ति को सह नहीं पा रहे थे। वे मेरे भीतर से ही बाबा को गालियां दे रहे थे। छोड़ हमें, यह हमारा शिकार है, हम इसे मार डालेंगे, तू कौन है हमें रोकने वाला, दफा हो यहां से। मैं अपनी ही आवाज सुन रहा था, लेकिन खुद समझ रहा था कि ये मेरे शब्द नहीं, ये उन दुष्ट ताकतों की चीखें थीं। बाबा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने जोर से दहाड़ा, चुप। और बस उनकी वही एक गर्जना सुनते ही मेरे भीतर की तीनों आवाजें अचानक ऐसे खामोश हो गईं जैसे किसी ने उनके गले पर तेज चाकू रख दिया हो। बाबा ने पिताजी की ओर मुड़कर कहा, तुम लोग बहुत देर से आए हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे बेटे के शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा पर भी कब्जा कर लिया है। यह कोई एक नहीं, पूरे 3 अत्यंत शक्तिशाली जिन्न हैं जो उस कब्रिस्तान की बेअदबी की वजह से इसे अपना शिकार बना चुके हैं। यह सुनकर हम सबके होश उड़ गए। पिताजी रोते हुए बोले, बाबा, क्या आप कोई उपाय नहीं? क्या मेरा बेटा यूं ही तड़प कर मर जाएगा? तब बाबा ने जो कहा, उसने तो मेरी रूह ही हिला दी। तुम्हारा बेटा तो उसी रात मर चुका होता जब उसने स्टोर रूम में खुद फंदा डाल लिया था। इसे अब तक सिर्फ इसके कुलदेवता की शक्ति बचाए हुए है। अगर इसके कुलदेवता इसके साथ न होते तो ये तीनों जिन्न इसे पहली रात ही मार डालते। पिताजी हैरान रह गए। कुलदेवता? बाबा बोले, हाँ, इसके कुलदेवता बहुत शक्तिशाली हैं। वे अदृश्य रूप में हर पल इसके साथ रहे, नहीं तो यह जीवित न होता। लेकिन अब इन दुष्ट जिन्हों का गुस्सा चरम पर है और वे कुलदेवता की शक्ति को भी ललकारने लगे हैं। अब एक ही रास्ता है, मुझे इन्हें इसके शरीर से निकालना ही होगा। फिर बाबा ने एक विशाल हवन कुंड तैयार करवाया, उसमें दुर्लभ सामग्री डाली और अग्नि प्रज्वलित कर प्रचंड मंत्रों का जप शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि ऊंची होती गई, मेरी हालत और भयानक होती गई। मैं दर्द से जमीन पर तड़प रहा था, चीख रहा था, अपना सिर दीवारों पर दे मारता, अपने ही गले को नाखूनों से दबाने लगता। लेकिन बाबा के चेले और मेरे पिता मुझे कसकर पकड़े रहे। यह महायुद्ध कई घंटों तक चला, मानो मेरे अंदर 3 राक्षस और बाहर एक महायोगी
आमने सामने लड़ रहे हों। फिर अचानक बाबा ने हवन की राख मुट्ठी में ली और जोर से मेरी आंखों में फूंक दी। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे अस्तित्व में आग लग गई हो। मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि कुटिया की दीवारें हिल उठीं। उसी क्षण मेरे भीतर से 3 अलग अलग भयानक चीखें निकलीं और मैं एकदम डीला होकर वहीं बेहोश गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं बाबा की कुटिया में लेटा था। बाबा मेरे सिर पर हाथ रखे शांत बैठे थे। महीनों बाद पहली बार मुझे अपने भीतर इतनी हल्कापन और सन्नाटा महसूस हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई बदबू नहीं, कोई परछाई नहीं, सब खत्म। पिताजी और नेहा मेरे पास बैठे खुशी से रो रहे थे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। वे तीनों जिन्न अब तुम्हारे शरीर को छोड़कर वापस उनकी जगह जा चुके हैं। मैंने उन्हें मंत्रबद्ध कर फिर उसी कब्रिस्तान में बांध दिया है। हम सब बाबा के चरणों में गिर पड़े, लेकिन तभी बाबा ने चेतावनी दी, अभी खुशी में बह न जाना। मैंने उन्हें अभी के लिए दबा दिया है, पर शैतान कभी अपनी हार आसानी से नहीं मानते। वे अब इस आश्रम में नहीं आ सकेंगे, न ही तुम्हारे घर में। मैंने वह जगह भी सुरक्षित कर दी है, लेकिन वे बाहर कहीं रास्ते में या किसी सुनसान जगह पर तुम्हें अकेला पाकर आखिरी वार करने की कोशिश जरूर करेंगे। बाबा जी ने हमें चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर मैं उनके बताए आखिरी हमले से बच गया तो फिर वे दुष्ट जिन्न कभी मुझे छू भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं उस अंतिम वार में डर गया या उनके वश में आ गया तो उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा पाएगी। हम बाबा का आशीर्वाद लेकर आश्रम से लौटने लगे। मेरे मन में राहत भी थी, मगर साथ ही बाबा की चेतावनी का एक साया लगातार मन पर छाया था। हम पहाड़ी से नीचे उतरे और वापस घर जाने के लिए बस में चढ़ गए। मैं, पिताजी और नेहा तीनों साथ थे। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठा बाहर की हवा महसूस कर रहा था, मानो महीनों बाद किसी ने मेरी आत्मा को राहत दी हो। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी और मैं उन सारे डरावने पलों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मेरे चेहरे पर सिगरेट का धुआं आया। मैंने चौंक कर बस में देखा, किसी के हाथ में सिगरेट नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है और बाहर देखने लगा, लेकिन कुछ ही पल बाद फिर वही धुआं, और इस बार उसके साथ बहुत हल्की मगर बेहद डरावनी हंसी। मैंने घबरा कर आगे देखा। 2 सीट आगे एक आदमी बैठा हुआ था। वह मुझे घूरते हुए अजीब सी मुस्कान दे रहा था। उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर चुप करने का इशारा किया, फिर जेब से सिगरेट निकालकर जलाई और सारा धुआं मेरी ओर फूंक दिया। जैसे ही धुआं मेरी तरफ आया, मेरा दिल एकदम थम गया। उस आदमी की आंखें, वही लाल डरावनी जलती हुई आग जैसी आंखें। वह कोई इंसान नहीं, उन्हीं 3 जिन्हों में से एक था जो इंसानी भेष में बस में आ बैठा था। मेरे पिता और नेहा उसे देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन वह मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरा शरीर कांपने लगा। पिताजी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन मेरे जवाब देने से पहले ही उस झिन्न ने अपनी आंखें घुमाई और अगले ही पल मेरे चेहरे पर किसी अदृश्य हाथ का जोरदार थप्पड़ लगा। मैं दर्द से चीख पड़ा। पिताजी घबरा गए, क्या हुआ तरुण? और तभी दूसरा थप्पड़, फिर तीसरा। वह झिन्न मुझे चलती बस में किसी अदृश्य शिकारी की तरह पीट रहा था और जोर जोर से हंसता जा रहा था। हाँ हाँ हाँ, आखिरी हमला, कोई नहीं बचाएगा तुझे, मर जा आरव। उसकी आवाजें, धुआं, थप्पड़, मैं फिर से पागल होने लगा। बाबा की चेतावनी दिमाग में गूंजने लगी, डरना मत, काबू में मत आना। मुझे समझ आ गया था, अगर मैं यहां रुका तो वह मुझे मार डालेगा। जैसे ही उसने एक और वार करने के लिए हाथ उठाया, मैंने बिना सोचे, बिना 1 सेकंड गंवाए चलती बस की खिड़की से छलांग लगा दी। पिता और नेहा की चीख पूरे बस में गूंज उठी, तरुण! मैं सड़क पर बुरी तरह गिरा, घुटने छिल गए, कोहनी फट गई, खून बहने लगा। लेकिन उस वक्त दर्द का कोई एहसास नहीं था। बस एक ही बात थी, भागो नहीं तो मर जाओगे। मैं लड़खड़ाते हुए उठा और सामने दिख रहे पहाड़ी कच्चे रास्ते की तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे बस रुक चुकी थी। पिताजी मुझे पुकार रहे थे, तरुण रुक जा बेटा। लेकिन मैं नहीं रुका। अगर रुक जाता तो वह झिन्न मुझे वहीं खत्म कर देता। मैं भागता रहा, तब तक भागता रहा जब तक मेरी सांसें फटने लगीं और मैं उस पहाड़ी रास्ते पर अंधेरे में गिर पड़ा। मैं जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था, रो रहा था। मुझे लगा कि अब अंत आ गया, वह मुझे यहीं ढूंढकर मार डालेगा। तभी घने अंधेरे में कहीं से रोशनी फूटती दिखाई दी और एक बहुत शांत बूढ़ी सी आवाज आई, डर मत बेटा, अब तू सुरक्षित है।
अब वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने कांपते हुए आंखें खोली। मेरे सामने पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया थी और उसके बाहर एक बहुत बूढ़े बाबा खड़े थे। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में ऐसी शांति कि दिल एक पल में ठंडा पड़ जाए। वह लाल चोगा पहने थे और मुझे देखकर बिना डर के मुस्कुरा रहे थे। मैं हैरान था कि इतनी वीरान जगह रात के इस समय यह बूढ़े बाबा कहाँ से आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सहारा दिया और बोले, आजा बेटा, अंदर चल, बहुत डर गया है तू, पहले पानी पी ले। उस वक्त मैं बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उस बूढ़े बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया में चला गया। उन्होंने मुझे पानी दिया, फिर मेरे जख्मों पर किसी गाढ़ी खुशबूदार जड़ी बूटी का लेप लगाया और हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही सेकंड में मेरे जलते हुए घावों का दर्द जैसे हवा में गायब हो गया। मैं इतना थक चुका था कि वहीं कुटिया की मिट्टी वाली जमीन पर लेटा। और दोस्तों, महीनों बाद पहली बार उस रात मुझे ऐसी गहरी सुकून भरी नींद आई जैसी शायद बचपन में कभी आती थी। न कोई आवाज, न कोई सपना, न कोई डर, मानो मैं किसी अत्यंत पवित्र संरक्षित स्थान में पहुंच गया था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, बाबा ने मेरे लिए गर्म पानी रखा था ताकि मैं नहा सकूं। मेरे फटे खून से सने कपड़ों की जगह उन्होंने मुझे साफ सुथरे नए कपड़े पहनाए, फल खिलाए और जाते जाते मेरी जेब में कुछ पैसे भी डाल दिए। फिर उन्होंने बस मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटा, घर लौट जा, तेरे अपने तेरा इंतजार कर रहे हैं, अब डरना मत, वे जिन्न अब तेरा पीछा नहीं कर पाएंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनका नाम पूछना चाहता था, उनका आश्रम कहाँ है ये जानना चाहता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उनके चरण छूकर मैं उस पहाड़ी से नीचे उतरा और एक दूसरी बस पकड़कर घर लौट आया। घर पहुंचा तो पिताजी और नेहा मुझे देखकर ऐसे रो पड़े जैसे किसी मृत को वापस जीवन मिला हो। वे पूरी रात मुझे जंगलों और पगडंडियों में ढूंढते रहे थे। मैंने उन्हें उस बुजुर्ग बाबा के बारे में सब बताया, कैसे उन्होंने मेरी जान बचाई, मुझे शरण दी और मेरी आत्मा को उन जिन्हों के डर से मुक्त किया। पिताजी यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हमें उस बाबा का धन्यवाद करने जरूर जाना चाहिए, वह तो धरती पर देवता जैसे इंसान हैं। अगले दिन हम दोनों फिर उसी पहाड़ी पर गए। हम हर रास्ता, हर मोड़, हर कोना छानते रहे, लेकिन भाई, वहां ना कोई कुटिया थी, न किसी मनुष्य के रहने का निशान, सिर्फ वीरान जमीन, पेड़ पत्थर और सूखी झाड़ियां, जैसे उस जगह पर कभी कोई रहा ही ना हो। हम दोनों हैरान थे, आखिर वह बूढ़े बाबा कहाँ गए, उनकी कुटिया रात भर में कहाँ गायब हो गई। हम घर लौट आए। पिताजी ने सारी बात माताजी को बताई। मेरी माँ, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रही थी, अचानक मुस्कुरा दी। उनकी आंखें नम थीं, मगर वह खुशी के आंसू थे। उन्होंने हमारे मंदिर की ओर देखा और बोली, तुम लोग बाहर ढूंढ रहे हो, वह बाबा बाहर कहाँ मिलेंगे, वह तो हमारे अपने हैं, हमारे कुलदेवता। हम सब स्तब्ध रह गए। माँ बोली, वे कोई साधारण बाबा नहीं थे, वही हमारे कुलदेवता थे जो अपने वंश की रक्षा के लिए मानव रूप में उतर आए। जब उन्हें लगा कि उनका बच्चा आखिरी बार मौत के मुहाने पर है, तब वे खुद इस धरती पर आए और तुम्हें उन शैतानों के चंगुल से खींच कर ले गए। दोस्तों, उस दिन के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई। जिन्हों की आवाजें, डर, अंधेरा, सब कुछ हमेशा के लिए मिट गया। मुझे जैसे नई जिंदगी मिली। मैंने उस दिन के बाद शराब को हाथ तक नहीं लगाया। आज मैं फिर से वही टैक्सी चलाता हूँ, लेकिन मेरा दिल अब साफ है, मेरी आत्मा मजबूत है और मेरा घर खुशियों से भरा है। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर चुका हूँ, एक ऐसे जीवन की जिसे मेरे कुलदेवता ने मुझे दोबारा उपहार में दिया। और वह रात, वह भयंकर कब्रिस्तान वाली भूल और वह दिव्य चमत्कार, मैं उसे अपनी अंतिम सांस तक कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।